전부 여기 지금 거기에 끝에 아니야 이거 아직 이거 아직 नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे लगातार घग्गर नदी से संबंधित अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी कड़ी में एक नई अपडेट ये आई है कि जो अहमदपुर गांव है, अहमदपुर गांव के पास से जो है वो घग्गर नदी का बांध जो है वो और टूट गया है। जिस प्रकार से पिछले दिनों की अगर बात करें तो जोड़ नाले में जो है वो घग्गर नदी का बांध टूटने से किसानों की फसलें जो है वो जो नाली बेल्ट के खेत जिनको बोला जाता है वो फसलें सारी की सारी डूब गई थी। तो उसके बाद अब अहमदपुर में बांध टूटने के बाद जो है वो पानी अहमदपुर गांव की तरफ बने रिंग बांध की तरफ जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में अगर बात करें तो पानी जो है वो थोड़ी ही देर में या कुछ समय बाद यूं कहें कि जो रोड बनी हुई है बांध के ऊपर जो रोड बनी हुई है जो खैरिका से चकराइयाँ की तरफ जो जाता है यानी कि केलनिया की तरफ केलनिया को जोड़ने वाला जो रोड है उस रोड के पानी जो है वो जा टकराएगा। और इस दौरान अगर बात करें तो घग्गर नदी और उस रोड के बीच में जितनी भी किसानों की फसलें हैं वो सारी की सारी फसलें जो है पानी में डूबने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो पानी का बहाव बहुत तेज है, स्पीड बहुत तेज है। हालांकि गांव के लोगों की ओर से इन बांधों को बचाने का भरसक प्रयास किया गया, प्रशासन की ओर से भी किया गया, लेकिन ये बांध जो है वो नहीं बच पाए क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया पानी चलते हुए यहाँ पे, जिसके चलते जो है वो बांध जो है वो कमज़ोर हो चुके थे। तो और इतना ज़्यादा पानी जो है वो अब नहीं झेल पाएंगे तो कहीं ना कहीं से बांध जो है वो टूटने की पूरी संभावना दिखाई दे रही थी। उसी कड़ी में ये बांध जो है वो टूटे हैं और टूटने के बाद अगर बात करें तो किसानों की सभी फसलें जो है वो जलमग्न हो चुकी हैं। अब तक की अगर बात करें तो सबसे पहले नेजाडेला खुर्द में जो है वो बांध टूटने की घटना जो है वो सामने आई थी। उसके बाद में जोड़नाली गांव के अंदर जो है वो बांध टूटने की खबर सामने आई थी। उसके बाद मल्लेवाला गांव में भी जो है वो बांध के ऊपर से पानी निकल करके जो है वो उसमें भी दरार आने की खबर जो है वो सामने आई थी। और अब जा करके जो है वो ये अहमदपुर मीरपुर गाँव के पास जो है वो ये बांध टूटने की खबर सामने आई है। अब ऐसे में अगर बात करें तो जैसे ही बांध टूटने की सूचना प्राप्त हुई तो मौके पर जो है वो तुरंत प्रभाव से एसडीएम जो है वो मुआयना करने के लिए पहुंचे। और इसी के साथ अगर बात करें तो डेरा बाबा भूमन शाह जी संगर सादा से प्रमुख संत बाबा ब्रह्मदास जी भी जो है वो बाढ़ग्रस्त इलाके का अगर यूं कहें कि जहाँ पे जो बांध टूटा है उस बांध पे जो है निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हुए दिखाई दिए हैं। इसके साथ अगर बात करें तो सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा भी जो है वो बताया जा रहा है कि मौके पे जो है वो जा करके स्थिति का जायजा लेते हुए दिखाई दी। कुल मिलाकर के यूं कहें कि सिरसा में घग्गर जो है वो अपना रौद्र रूप दिखाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ गलत ना होगा क्योंकि हजारों एकड़ फसलें जो है वो इस घग्गर नदी के पानी की और घग्गर नदी की चपेट में जो है वो आने से किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। खैर फिलहाल अगर बात करें तो गाँव में किसी भी तरह का कोई खतरा जो है वो मंडराता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल समय तक, क्योंकि अभी जो है वो रिंग बांध के पानी जो है वो जा लगा है। रिंग बांध से जो है वो पानी अभी भी 8 से 10 फीट तक नीचे है। तो इतना पानी और ज़्यादा आएगा तो उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गांव के अंदर पानी जाने का खतरा जो है वो मंडरा सकता है। खैर इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट जरूर कीजिएगा।